क्या होगा कांग्रेस का? ऐसी पार्टी जिसको लगता है कि अपने लोगों के अंदर जो हाथ है ना, उसके अंदर ऐसे पैसे दबाए हुए ऐसे दिखाना चाहिए। ये लोग जो हैं, एक नंबर के चोर, मक्कार, देश को तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले और देश को बर्बाद कर देने वाले लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये जिसे कहते हैं ना, कुत्ते की जो पूँछ होती है वो कभी सीधी नहीं होती। ये उस तरह की कुत्ते की पूँछ है, ये अपनी जालसाजी, चोरी, चकारी, मक्कारी से बाज नहीं आएँगे। देखिए, अब इनका जो एक राज्यसभा का सांसद है, जिनका नाम है जी ये साहू साहब, धीरज साहू, ये जो हैं इनके घर पे जो है छापे पड़े हैं, इनके ठिकानों पे छापे पड़े हैं झारखंड और उड़ीसा के अंदर। देखिए जी, अब तक जो है, हैरान कर देने वाली फ़ोटोएँ सामने आ रही हैं। 340 करोड़, जी हाँ, 340 करोड़ का सिर्फ़ कैश बरामद हुआ है जी इनके ठिकानों से। और ये जो है, आपको बता दूँ कि ये जो धीरज साहू हैं, ये खानदानी कांग्रेसी हैं और ये 70 के दशक से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और देख लीजिए, और ये जो है बहुत बड़े बिज़नेसमैन बताए जाते हैं। अंदर की बात ये है कि ये शराब माफ़िया हैं और शराब माफ़िया का तो बहुत शुरू से ही पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते रहे हैं। और ये जो है पूरे जिसे कहते हैं हवाला और पैसों का लेन-देन, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनके अंदर जो पैसों का हेर-फेर होता है, इसके अंदर बहुत हद तक जो है आपको दिखेगा कि ये शराब माफ़िया ही इन्वॉल्व्ड होता है। और भी माफ़िया होते हैं, लेकिन शराब माफ़िया तो ज़रूर होता है। तो जी यही है, इस शराब माफ़िया का ही आदमी है और ये पूरा खुद माफ़िया ही है और ये खुद ही चलाता है सब कुछ। और ये आदमी जो है पकड़ा गया है रंगे हाथों, इसके ठिकानों पे छापे पड़ रहे हैं और अब गिनते-गिनते लोग जो हैं वो थक गए हैं, लेकिन नोट खत्म नहीं हो रहे। अब तक जैसे कि मैंने आपको बताया, 340 करोड़ का कैश इनके ठिकानों से निकला है। अब देखिए जी, अभी सुबह से खबर आ रही है कि 50 लोग लगे हुए हैं इनके कैश को गिनने में, जो अलग-अलग बैंकों से जिनको सरकार ने वहाँ पे लगाया हुआ है। और 40 मशीनें, जी हाँ, आपने सही सुना है, 40 मशीनें लगी हुई हैं सिर्फ़ नोट गिनने के लिए, और सुनने में आ रहा है कई मशीनें तो खराब हो गई नोट गिनते-गिनते ही। और जो है, ये भाई साहब जो हैं खुद गायब हुए हुए हैं। ये जो है ट्रेसेबल नहीं है। ना ये फ़ोन उठा रहे हैं, ना ये ईमेल का जवाब दे रहे हैं। ये कहाँ हैं, ये सिर्फ़ या तो कांग्रेस जानती है या ये खुद जानते हैं। दूसरे तो बाकी तो पुलिस और सीबीआई और जो-जो एजेंसीज़ हैं, वो अब इनको ढूँढेंगी, क्योंकि ये तो हो गए लापता। अब ये इतना पुराना कांग्रेसी, अब पता नहीं कितने सालों से इस देश को लूट रहा था, कितने सालों से ये इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को ये जिसे कहते हैं दारू पिला रहा था और उनको उनके शरीरों का ये सत्यानाश कर रहा था। और उसके बाद ये उस पैसे से, उस जिसे कहते हैं हराम के पैसे से, ये लोग चोरी-चकारी भी कर रहे थे और पता नहीं इस पैसे का ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल आगे जा कर के हो रहा था। क्योंकि ये आपको तो पता ही है, जितना भी इस तरह का पैसा होता है, ये घूम फिर के जो है देश के नुकसान के लिए ही होता है, इसका इसका इस्तेमाल और किसी काम के लिए नहीं होता। तो जी, अब ये इतना बड़ा जो नोटों का पहाड़ जो लोगों को दिख रहा है, जिसने मतलब गिनती करते-करते जिसको जो है मशीनें गरम हो गई और मशीनें खराब हो गई, और लोग जो हैं, वो जो बैंक के जो नौकर हैं, वो बेचारे अपने वीकेंड की छुट्टियाँ छोड़ कर के ये नोट गिन रहे हैं, लेकिन नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। तो ये अभी भी ये खेल चालू है। कांग्रेस जो है इतनी बेशर्म है कि इसके ऊपर बिल्कुल मौन बना के बैठे हुए हैं। ऐसे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। ये जयराम रमेश बेशर्म आकर के कहते हैं कि जी हमको तो पता ही नहीं है, ये जो है इनका पर्सनल मैटर है। भैया, तुम्हारे साथ 70 के दशक से जुड़ा हुआ है वो आदमी, और क्या ये माफिया वगैरह जो है बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कहीं अपना कोई काम चला सकते हैं क्या? आप सीधा-सीधा बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने इनका इनका क्या रिलेशन है डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इनसे क्या रिलेशन है? और क्या ये पैसा जो इतने चोरी का पैसा पकड़ा गया, क्या ये जो हाई कमांड जिनको आप कहते हैं, ये क्या इन तक पहुँचाया करता था क्या ये? और ये 70 के दशक से ही पहुँचा रहा है क्या? ये कब से चल रहा है ये काम? हाई हाई कमांड तक चोरी का पैसा पहुँचाने का? कोई पता करे इस बात को। प्रधानमंत्री ने भी इसको जो है अपनी रैली में लिखा था, बोला था, उसके बारे में ट्वीट भी करा था कि देखो जी कैसे-कैसे हो रहा है और मोदी की गारंटी है, मोदी इन सब पैसों को जो है देश के विकास में लगाएगा। तो जी वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को तो बताना चाहिए। ये क्या हर बात में जब भी ये पकड़े जाते हैं, ये कहते हैं जी हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं, ये तो उसका पर्सनल मैटर है, वो खुद निपटेगा। भैया, जैसे ही ऐसा लगता है कि ये जो गांधी परिवार के ऊपर जब भी कोई नाम आता है या कोई इनके ऊपर कोई स्कैम की बात आती है, तो ये तो अपने हाथ झाड़ लेते हैं। ये तो कहते हैं जी उसका पर्सनल
मैटर है, हैं? और क्या मतलब इसके अंदर ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इतना पैसा जो है ये बिना कांग्रेस पार्टी और इसके लीडर्स के इन्वॉल्व हुए इतना पैसा तो घूम नहीं सकता। नेता तो इन्वॉल्व्ड हैं ही हैं और नेता इन्वॉल्व्ड हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट फैमिली जो है, ये जो गांधी परिवार है, ये भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो भैया इसकी तो पूरी जाँच कराओ और पता लगाओ कि गांधी फैमिली इसमें किस तरह इन्वॉल्व्ड है और कौन-कौन से अलग-अलग जो नेता हैं और भी नेता हैं कांग्रेस के, वो इसमें क्या-क्या उनका इसमें क्या-क्या हाथ है और उनको भी सजा दो, उनसे भी पैसे जो है रिकवर करवाएँ। तो भैया यही था आज का आपका जो ये अपडेट जो मुझे आपको देना था वो यही था कि जी ये जो धीरज साहू है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, जिसको अब कांग्रेस कह रही है कि जी हम नहीं जानते ये उनका पर्सनल मैटर है। ये आदमी जो है भगोड़ा हो चुका है और 340 करोड़ रुपए इसके पकड़े जा चुके हैं और काउंटिंग शायद अभी और भी आगे बढ़ेगी क्योंकि बताया जा रहा है कि और भी छापे जो है पड़ने वाले हैं और भी ठिकानों में। तो जी देखिए शॉकिंग है और कांग्रेस कितनी बेशर्मी करती है इसके बाद ये तो अब समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।